हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 का बहुलक से संबंधित वीवीआई क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो मैट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बहुलक का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बहुलक का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन आंकड़ों का बहुलक निकालें। तो हम लोग पता है कि मैथ के लिए बहुत ज़रूरी फार्मूला होता है। अगर इंसान के पास फार्मूला ही नहीं रहेगा तो मैथ कितनों भी क्यों ना पढ़ने तेज हो, मैथ नहीं बना पाएगा। मतलब फार्मूला क्या नजर आएगा, जैसे हम लोग काला अक्षर भैंस के बराबर नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर मैथ का स्टूडेंट है आप लोग से ही रिक्वेस्ट करते हैं जितना ज़्यादा आप लोग फार्मूला याद कीजिए और फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन को हल कीजिए ताकि जो भी मैथ आपको माइंड में सेट रहे। ठीक है, तो आइए हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन क्या है कि इन आंकड़ों का बहुलक निकालें। ठीक है, इससे पहले हम लोग को इस चीज़ को समझना पड़ेगा फार्मूला को। अब फार्मूला हम लोग समझ गए तो हम लोग जो बहुलक है बहुत आसानी से मैथ को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। L4 होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो पहले हम लोग समझेंगे बहुलक क्या होता है। बहुलक उसको बोलते हैं जिसमें बारंबारता की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, तो इसमें L4 होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, H4 होता है वर्ग अंतराल की माप, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। तो चलिए इससे समझते हैं हम लोग। तो एक मतलब हाँ एक कहानी जैसा पढ़ के सुना दे, लेकिन इसको समझना है। तो पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि L यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग मैथड को सजा के लिखेंगे। जितना सही से सजा के लिखेंगे उन लोग को उतना अच्छा बिहार बोर्ड नंबर देगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग इस तरह से सजा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ तो L क्या होता है, तो L लिख देंगे। ठीक है, L इक्वल टू बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो इसमें पहले देखेंगे इसमें क्वेश्चन में गौर करेंगे, जांच करेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किस में है। तो हम लोग को नजर कहाँ आता है, 20 है। तो 20 में देखेंगे कि इसमें देखो 40 और 50 में निम्न सीमा देखेंगे लोग। निम्न सीमा बोलते हैं हमेशा पीछे वाले को बोलते हैं निम्न सीमा। ठीक है, तो पीछे वाले कितना है, 40 है। तो L कितना हो जाएगा, 40। हम लोग सेकेंड का H लिख देंगे। H बोलते हैं कि इस संख्या के बीच निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच कितना का डिफरेंट है, कितना का अंतर है। तो कितना का अंतर है, 10 है। तो H 10 हो जाएगा। हम लोग आते हैं F1 इक्वल टू F1 उसको बोलते हैं जिसमें बारंबारता की संख्या ज़्यादा हो। जिसमें बारंबारता की संख्या ज़्यादा हो उसको बोलते हैं बहुलक। मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना हो गया, 20। हम लोग आते हैं F0 क्या बोला, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला। मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा बारंबारता था ना उससे ठीक पहले वाले संख्या को लेंगे, पहले वाले बारंबारता को लेंगे। तो पहले कौन इससे 12 है। तो हम लोग का F0 क्या हो जाएगा, 12। और F2 क्या हो रहा है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला जो सबसे ज़्यादा बारंबारता था उसके बाद वाला लेंगे। तो F2 हो जाएगा 11। इस तरह से हम लोग को अरेंज करके चीज़ों को मतलब सजा देना है ताकि कॉपी चेक करने वाले समझे। हाँ नहीं, लड़का जो मैथ बनाया बहुत सही तरीका से बनाया, ऐसे देखेगा क्या करेगा, चीज़ों को देख के आंसर सही मार देगा, क्वेश्चन को सही से जांचेगा और नंबर जो है सो बैठा देगा। तो चलिए हम लोग जो फार्मूला उसको बैठा देते हैं। बहुलक L हो गया, F1 हो गया, F0 2F1 F0 माइनस F2। इसको बराबर ब्रैकेट से पूरा को गिर देंगे गुना H। ठीक है, हम लोग को जो बहुलक का फॉर्मूला था हम लोग अरेंज कर दिए हैं, बैठा दिए हैं। बस इसमें लोग का मान को फिल करना है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग सारा चीज़ का मान हम लोग भर दिए हैं, बस इसमें फार्मूला के अंदर इसको सजा के लिखना, फिल करना। L कितना हम लोग का है, 40 प्लस, और F1 कितना हम लोग का है, 20 माइनस F0 कितना हम लोग का, 12। 2 का 2 लिख देंगे। F1 कितना हम लोग के पास 20 है, F0 कितना हम लोग को 12 माइनस F2 कितना है 11। और कितना का डिफरेंट है, 10 का। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 40 का 40 लिख देंगे, ब्रैकेट
देखो 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। यहाँ देखो 20 दूनी 40 हो जाएगा 40। और देखिए 12 11 कितना हो जाएगा 23। यहाँ पर 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ को किसी को? 40 का 40 लिख देंगे प्लस, अब देखिए 40 में से 30 घटाइए 17 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। अब देखिए 40 का 40 लिख देंगे प्लस में 8 के 80 भागा 17। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, पहले 40 प्लस 80 17 तो हो जाएगा। यहाँ से देखिए 40 प्लस इससे डिवाइड किए तो मेरा आया 4.7। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 4 44 हो जाएगा 0.7। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुलक निकालेंगे। ठीक है, हम लोग का बहुलक निकल चुका है, बस आंसर लिखना है। बहुलक इक्वल टू 44.7 आंसर। इस तरह से हम लोग बहुत सिंपल तरीका से बहुलक से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और नंबर उठा सकते हैं।